बहुत जल्द ही आएंगे। 72 लोकसभा बलिया, उसमें नेताजी जो कह रहे हैं, चाहे उनके लड़के कह रहे हैं, क्यों घबराए हुए हैं? वो अपना देखे घोसी। ये बलिया है, बागी बलिया कहलाता है। और बागी बलिया जो ये खेला कर चुके हैं जहूराबाद में विधायक बन करके, अब टीका नहीं लगेगा। टीका अरविंद राजभर जो बोल रहे हैं ना, अब क्या बताएं, हम ही लोगों के सामने आए थे बंडी और कच्छा पहन करके। आज बहुत बोल रहे हैं, समय आएगा तो बता देंगे हम लोग, चुनाव बीतने दीजिए। इसी चुनाव में उनको समझ में आएगा कि कैसे बलिया के लोग क्या कर रहे हैं। और तो ओम प्रकाश राजभर जी खुले मन से बोल रहे हैं कि हम बलिया को इसलिए चूज करते हैं कि बलिया के अनाज में गर्मी होती है। हाँ, इसलिए क्या करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? बलिया की अनाज में गर्मी है, तभी न ले आकर के हम लोग बसाए हैं रसड़ा में। और बलिया के लोगों को बेवकूफ़ बना करके मंत्रिमंडल में गए हैं। अब अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते हैं, तो सांसद कैसे बनेंगे? हम लोग क्या बेवकूफ़ बैठे हुए हैं पढ़ लिख करके? बलिया के लोग एकदम बेवकूफ़ समझ रहे हैं। यही सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ऐसे धोबिया पाट मारेगी ना कि फिर जाएंगे ये वाराणसी, बांसडीह और बनारस। 2 बार विधायक लड़े, अब लड़ रहे हैं सांसद। अब की समझ में आएगा। सर अभी जो है अरविंद राजभर जी बलिया कह रहे हैं कि रसड़ा जो है, मैं बड़ी काशी से आता हूँ और छोटी काशी में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं यहाँ पे बहुत बेहतर ढंग से सेवा करूँगा। इस पर आप क्या कहेंगे? सेवा तो उनके पिताजी 20 साल से किए हैं जनता का। उदाहरण बता दूं, चूँकि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा घर धर्मापुर है, बगल में सिंगारपुर एक गांव है, और वहां श्री राम मास्टर स्वर्गीय हो गए हैं। उनके चरण पकड़ करके ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे कि मैं राजभर को छलूँगा नहीं। ये 2003 की घटना है, जिस समय बड़े पोखरा वो आए थे, और उस दिन से लेकर अब तक उनके चेहरे को हम लोग भांपते रहे। अभी तो कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा राजभरों का हितैषी हूँ, राजभरों के लिए मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, कह रहे हैं वो तो हम लोग देख रहे हैं। 4 मर्डर राजभर का हुआ, कितना किए। हमारे साथ रहने वाला एक मेरा भाई रामदेव राजभर स्वर्गीय हो गया इसी 20-22 अप्रैल पिछले महीने में, पिछले साल में। आज तक क्या किए हैं बता दीजिए, कोई कार्यकर्ता को कुछ किए हों तो? ये गिनती गिनाते हैं सिर्फ उंगली पर, काम कुछ नहीं है। राजभरों को गुमराह करके अपने सत्ता में जाना चाहते हैं, और गए भी हैं। अपने बाप पुत्र सिर्फ जो है सत्ता में रहना चाहते हैं, बाकी कोई राजभर से मतलब नहीं है। सर 2024 जो चुनावी घोषणा हो गया है, चुनाव का चर्चा चल रहा है, तो इस चुनाव में आप लोग कितने फ्रंट पे हैं और कितने बैक में हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? हम लोग चूँकि माननीय महेंद्र राजभर जी के बताए हुए रास्ते पर खड़े हैं, और जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को बताने का काम करेंगे, उस रास्ते से माननीय ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे को सबक सिखाने का काम करेंगे। हम लोग बलिया के जिला कमेटी से लेकर के और प्रदेश कमेटी एकदम तत्पर तैयार है। आइए और लोगों से बात करेंगे। भैया आपका नाम? जी, गौतम राजभर मेरा नाम है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में मैं प्रदेश महासचिव हूँ, युवा मंच से। आप भी युवा हैं। अभी जो घटना घटा है सरकार में, जो यूपी पुलिस की पेपर लीक हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत ही दुख की बात है कि जो कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। युवाओं की हक और अधिकार की बात आ रही है, तो ये सरकार हमेशा की तरह नकार रही है। और जब चुनाव आ रहा है तो जुमलेबाजी लेकर ये आ रहे हैं और वोट लेकर सरकार बना ले रहे हैं, और जब हक और अधिकार देने की बात आ रही है तो ये लोग एकदम से वो युवाओं की नकार दे रहे हैं। युवाओं के लिए आपके पार्टी की तरफ से, आपके अलायंस की तरफ से, जो इंडिया अलायंस हुआ है, उसके तरफ से युवाओं के लिए क्या आप कहेंगे कि आगे आश्वासन क्या देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही आश्वासन दूंगा कि आने वाला समय में अगर इंडिया की सरकार बन रही है तो युवाओं की हक और अधिकार, रोजगार की बात होगी, महिलाओं की सम्मान की बात होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होगी। मैं मनोज राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव युवा मंच सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से। सर अभी जो के पाठक जी अरविंद राजभर जी को खुले मन से माफ़ी और दंडवत करके माफ़ी मंगवाए हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि पाठक जी हों चाहे अरविंद राजभर जी हों, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो देश हित में मतलब है, हमें समाज से मतलब है।
अभी तो अब विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि राजभरों के स्वाभिमान के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है और जो अरविंद राजभर जी हैं वो जो स्वाभिमान है राजभरों का वो गिराने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस अरविंद राजभर की बात कर रहे हैं वो भी हमारा भाई है, लेकिन रण में भाई नहीं देखा जाता है। रण में भाई नहीं देखा जाता है। वो अपना काम कर रहे हैं। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जो है वो अपनी काम कर रही है। इसमें कहीं से खेल में ठकुराई नहीं होगा। हम लोग पूरी लगन से, हमारे स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो पूरी ईमानदारी से लगे हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन को पूरी मजबूती के साथ तन मन धन से लग करके उसको सत्ता में भेजने का काम करेंगे। युवाओं और किसान और जो मजदूर हैं, इनके लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन रहे, क्या घोषणा रहेंगी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मैं फालतू का घोषणा करना नहीं चाहता। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी अभी नई पार्टी है, ये सबको पता है। तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी को अभी हम लोग के साथ दे करके जो अगला चुनाव होगा 27 का, उसमें अपनी जो है पूरी दमखम के साथ दिखाएगी कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी क्या कर रही है। सर, ये आप कहे हैं कि रोजगार देगी, ये क्या नेताजी की तरफ, ओम प्रकाश नेताजी की तरफ आप चुनाव बीत जाएगा तो ये नहीं कहेंगे कि जुमलेबाजी थी? ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, ये सब उनकी आदत है जुमलेबाजी करने की। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था। तो देखिए, हम लोग चुनावी जुमला नहीं कहेंगे। जो होने लायक होगा वही हम लोग वादा करेंगे। जो न होने लायक होगा ये हम लोग झूठा आश्वासन किसी नौजवान को नहीं देंगे। ये हमारी तय है। आइए, और कहीं ये स्वाभिमान पार्टी का ये आज मीटिंग था नगवा में, जो क्षेत्रीय कार्यालय है और यहाँ पे चुनाव के संबंधी चर्चाएं चल रही थी और रणनीतियाँ तय की गई कि कैसे हम चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से कैसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।